ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 14। ये श्लोक है यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोका। यहाँ पर लोका पे हमारा थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है। तदोत्तमविदां लोका नम्लान प्रतिपद्यते। ये शब्द है तदोत्तम विदाम लोका। तदा प्लस उत्तम विदाम, और ये जो लोका है इसके साथ लोकान, न का आधा हिस्सा न हलंत, लोकान प्लस अम्लान। अम्लान का मतलब निर्मल लोकों में। इस श्लोक में तत्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्तियों का फल क्या होता है ये बताया गया है कि जिसका तत्कालिक सत्व गुण बढ़ जाता है उसका क्या फल है। एक बार फिर बोलती हूँ। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोका नम्लान प्रतिपद्यते। यदा, फर्स्ट पार्ट में पहला वर्ड यदा, जिस समय सत्वे प्रवृद्धे, सत्व गुण बढ़ा हो, तदा, ये तदोत्तम जहाँ वर्ड आया है तदा प्लस उत्तम, तदा उस समय, तू फर्स्ट पार्ट में यदा सत्वे प्रवृद्धे तू, उस समय तू यदि देहभृत, सेकंड पार्ट का लास्ट वर्ड, देहधारी मनुष्य प्रलयम याति, मर जाता है। जिस समय सत्व गुण बढ़ा हुआ हो, यदि उस समय देहधारी मनुष्य मर जाता है, उत्तम विदाम अम्लान, फिर वह उत्तम वेताओं के अम्लान लोकान, निर्मल लोकों में प्रतिपद्यते जाता है। जब सत्वगुण बढ़ा हुआ हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य अपने प्राण छोड़ता है तो वो उत्तम वेदाओं के निर्मल लोकों में जाता है। जिस किसी कारण से भी मनुष्य का तत्कालिक सत्वगुण बढ़ जाता है, और ये सत्वगुण के कार्य हैं, इसकी वृत्तियां हैं स्वच्छता, निर्मलता, ये तत्कालिक बढ़ जाते हैं और उस समय इंसान का प्राण छूट जाते हैं, तब वह शुभ कर्म करने वाले उत्तम वेताओं के, अर्थात शुभ कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में जाता है। जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं, कभी शुभ कर्म करते हैं, और कहा है अशुभ कर्म, कभी अशुभ कर्म करते हैं, और जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं अशुभ कर्म कभी करते ही नहीं, अर्थात उनके भाव उत्तम हैं, उनके कर्म उत्तम हैं, उनका ज्ञान उत्तम है, ऐसे पुण्यकर्मा लोगों का जिन लोकों पर अधिकार हो जाता है उन्हीं निर्मल लोकों में वह मनुष्य चला जाता है, यदि सत्वगुण के बढ़ने पर उसका शरीर छूटा हो। और सारी उम्र जिसने अच्छे कर्म किए हुए हों, उम्र भर शुभ कर्म करने वालों की जिन लोगों को ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है, तो जिसका तत्कालिक सत्वगुण बढ़ जाता है वह भी उस समय प्राण छूटने पर उन्हीं लोकों में चला जाता है। और
फिर कहा है उसके बाद कि सात्विक वृत्ति कमज़ोर नहीं है, ये पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। और सात्विक वृत्ति का भाव जो है वो बहुत ऊंचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चारों क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते हैं। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण की वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती है, और जो आहार है वो स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। अर्थात जैसे कहा गया, जो देवता लोग हैं सूक्ष्म होने के कारण वो तो केवल सुगंधि से ही तृप्त हो जाते हैं, सूक्ष्म आहार जो कहा है। लेकिन स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में शक्ति ज़्यादा होती है। जो सूक्ष्म है उनका आहार कम होता है, जैसे कहा है कि देवता केवल सुगंधि से ही तृप्त हो जाते हैं, लेकिन उनमें शक्ति ज़्यादा होती है। देवताओं से हम कुछ भी हम मांग ले, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि परमात्मा से जो हम मांगे वो ज़रूरी नहीं है मिलेगा। परमात्मा से जब हम कुछ मांगते हैं तो जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक होता है हमें केवल वही मिलता है। सूक्ष्म भाव की प्रधानता से अंतकाल में सत्वगुण की वृद्धि मनुष्य को ऊंचे लोकों में ले जाती है। और फिर कहा है अम्लान, सत्वगुण का स्वरूप जो है वो निर्मल है, और सत्वगुण के बढ़ने पर जो मरता है उसे निर्मल लोकों की प्राप्ति हो जाती है। एक बार फिर श्लोक बोलती हूँ। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदुत्तम विदाम लोका नम्लान प्रतिपद्यते। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य अपना शरीर छोड़ देता है, उसके प्राण छूट जाते हैं, तब वह उत्तम वेताओं के अर्थात शुभ कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में चला जाता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।